हेलो दोस्तों, लीजिए ज़ेबा एक बार फिर हाजिर है ATM आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप? क्या वाकई हमेशा हम किसी खास मतलब, किसी मकसद, किसी लालच या जरूरत की वजह से ही किसी से बात करते हैं? क्या हम इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी वजह के किसी को वक्त ही नहीं देना? इवन हम खुद अपने आप को भी वक्त नहीं देते। लेकिन क्यों? आज यही हमारा सवाल है। ATM पर बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप दोस्ती पर बात कीजिए, आप रिश्तों पर बात कीजिए, आप खुद से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए। तो चलिए तलाश करते हैं आज ऐसा ही एक जवाब। हम खुद से बात क्यों नहीं करते? हम खुद से दोस्ती क्यों नहीं करते? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त अगर नाराज हो जाए, गर्लफ्रेंड रूठ जाए, मम्मी पापा से अनबन हो जाए या अपनी कोलीग से किसी बात पर नोकझोंक हो जाए, तो कुछ वक्त, कुछ एफर्ट, कुछ प्यार मोहब्बत या फिर कुछ भी करके मामला सेटल करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन जरा ये सोचिए कि हम खुद से ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर क्यों हम खुद से बात नहीं करते? हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी प्रॉब्लम, अपना डिप्रेशन, अपनी कंप्लेन, अपने एक्सक्यूजेस, अपनी हार, अपना गुस्सा, अपनी जलन, अपनी कुड़न, कुछ ना कहना, घुटना, टूटना, बिखरना और बस हर एहसास को अपने अंदर ही अंदर जीना, हार का बोझ खुद पर डालकर मायूस कर देना और फिर रोज खुद को खेरा खेरा बिखेरना। क्या आप ऐसा नहीं करते? और फिर अपने उसी बिखरे हुए वजूद के साथ आप दूसरे दिन फिर खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि आज शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर एक बार क्या खुद से आपने पूछा कि इतनी लानत, इतनी मलामत, इतनी ठोकरों के बाद मैंने तुम्हें दिलासा नहीं दिया, खुद से तसल्ली से बात नहीं की? क्या ये आपने ठीक किया? दोस्त से लड़ाई होती है, माफी मांगने में हमें शर्म नहीं आती है, माँ बाप से तो बिल्कुल झिझक नहीं होती, लेकिन खुद अपने वजूद को हजार बातें सुनाने के बाद में भी हम कभी तसल्ली सुकून से बैठकर बात नहीं करते। दोस्तों, ये जो हड्डियों और गोश्त के नीचे एक छोटा सा दिल है ना, ये बहुत नाजुक है, ये बड़े बड़े जख्म सह जाता है, मगर खुद अपने आप से मिली जरा सी भी तकलीफ से बेजान कर देती है। और फिर नतीजा होता है कि लोग जिंदगी से मुंह फेर लेते हैं। खुद से बगावत, लाचारगी जिंदगी को हरा देती है। लेकिन अगर उसी लम्हे सिर्फ एक कोशिश की जाए तो वो हार का ख्याल यूं चुटकी बजाकर गुम किया जा सकता है। कैसे? चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, खुद से बात करने की आदत डालो। ये जो जिंदगी है ना, ये हमेशा तकलीफ, परेशानी और प्रॉब्लम लेकर आती है, ये तो आप मानते हैं। और उन प्रॉब्लम का हमेशा सोल्यूशन भी होता है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना हो। वैसे भी एक महान इंसान ने कहा है कि ऊपर वाला उतनी ही तकलीफ देता है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब किसी नई चीज को आजमाया जाता है तभी गलतियाँ होती हैं, और जो लोग गलतियाँ नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि वो कुछ नया आजमा नहीं रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बैठ जाइए, दिन में, रात में, दोपहर में, किसी भी पहर, और खुद से बात करना शुरू कीजिए। अपनी परेशानी को, अपनी उलझनों को अपने आप से साझा कीजिए। खुद को वक्त दीजिए। आज का पूरा दिन कैसा रहा, ये पूरा हफ्ता कैसा रहा? नाम, पैसा, शोहरत, मोहब्बत, अगर कुछ चीज नहीं भी मिली है तो कोई बात नहीं। किसी भी तकलीफ या परेशानी के मोड़ पर आकर ये मत सोचिए कि जिंदगी यहीं खत्म हो रही है। हो सकता है उसी मोड़ से एक नए सफर की नई राह आपका इंतजार कर रही हो। जब आप खुद से बात करते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि आप कितना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे। सारे नेगेटिव पॉइंट आपके सामने आने लगते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो हमें पता होता है हमने कितने एफर्ट्स लगाए, हमारे अचीवमेंट क्या हैं, हमने कहाँ झूठ बोला, कहाँ सच बोला, कहाँ धोखा दिया और कहाँ पर अपना डेढ़ शानापन दिखा दिया। ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं और फिर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते। आप बिल्कुल सच्ची सच्ची अपने आप से बातें करना शुरू करते हैं। अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपनी क्षमता, अपनी अपेक्षा, सब कुछ आपको नजर आते हैं। आप सबके सामने चाहे नकाब में रहें, लेकिन जब आप खुद के सामने होते हैं ना, तब आप सही फैसला करते हैं और सच बोलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो खुद से बात करना शुरू कर दीजिए, और आपका खुद आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो आपको कभी गलत फैसला करने नहीं देगा, वो कभी आपको हारने नहीं देगा, वो कभी आपको नाकाम होने नहीं देगा। वो आपको सच की लड़ाई लड़ने के लिए हौसला देगा, साथ ही वो आपको सही राह चुनने में मदद भी करेगा। जब आप खुद के दोस्त हो जाते हैं तो आप खुद से सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, खुद को समझाते भी हैं, बूस्ट करते हैं। आप अपनी खुद की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक दोस्त की तरह से कांधे पर हाथ रखकर आप खुद को दिलासा देते हैं। और जब आप इस तरह से खुद के दोस्त हो जाते हैं ना, तो आपका खुद बहुत मजबूत हो जाता है और फिर दुनिया का कोई भी गम, कोई भी हार आपको मार नहीं सकती है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी लाइफ समरी में कहते हैं कि सारी जिंदगी उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई थी,
शुरुआती दौर बहुत खतरनाक था। उनके पापा उनको बहुत मारा करते थे और बहुत ही सख्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यही जो परेशानियां थी इन्होंने आर्नोल्ड को सही सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने खुद से दोस्ती की। वो खुद से बातें करते थे और अपने आप को दिलासा देते थे और आगे बढ़ने की हिम्मत देते थे। कहते हैं कि आप ये सोचिए कि आप सही हैं तो फिर आप कभी नहीं हारते हैं। वहीं स्टीव जॉब्स भी यही कहते हैं कि हार और जीत दो नजर आने वाली चीज नहीं बल्कि सोची हुई दो चीजें हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो हार और जीत आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं तो बस आपके एफर्ट्स। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग ने भी यही कहा कि आप सबसे पहले खुद के दोस्त बन जाइए, अपनी कद्र कीजिए, अपनी हौसला अफजाई कीजिए और फिर दुनिया से लड़कर आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। ये जो दुनिया है ना, ये हमेशा से ऐसी ही थी। हमेशा सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तकलीफें, दुख, दर्द, रंज, गम हर एक की जिंदगी में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी से हताश हो जाए। टूटना बिखरना सिर्फ मोती के हार के लिए होता है। आप इंसान हैं, आप कोशिश करके जुड़े रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। खुद के दोस्त बन जाइए, खुद से बातें कीजिए। दोस्तों, अपने मॉरल को बूस्ट कीजिए, खुद को खुश रखिए, किताबें पढ़िए, गुनगुनाइए। मेडिटेशन से आपको बहुत फायदा होगा। वहीं अपनों के साथ रहिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए, अपने जज्बात की कदर कीजिए। आप जब खुश रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। प्रॉब्लम जितनी तेजी से आती है उससे थोड़ी सी कम स्पीड से जाती है, लेकिन जाती जरूर है। रोजाना खुद से बातें कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वहीं अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछिए, हमें बहुत खुशी होगी उसका जवाब देकर। कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत जेबा को। मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराइए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।